अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइनोबैक्टीरिया के बारे में। जो साइनोबैक्टीरिया है स्टूडेंट्स, वो सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये हमने बैक्टीरिया पढ़े थे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो कि फोटोसिंथेसिस करते थे, यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार करते थे। तो साइनोबैक्टीरिया भी उन्हीं बैक्टीरिया में से एक सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है और अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके, अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की, तो साइनोबैक्टीरिया जो है प्रीवियसली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्जी। प्रीवियसली इसको बोला जाता था ब्लू ग्रीन एल्जी। ब्लू ग्रीन एल्जी इसको क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये इस तरह से अपेयर होते थे कि जैसे ऐसे लगता था कि ये फोटोसिंथेटिक भी है और इसका कलर ब्लू भी है और ग्रीन भी है, क्योंकि एल्जी जो है वो ग्रीन कलर की होती है। तो इस वजह से हम इसको नाम दे रहे थे साइंटिस्ट ब्लू ग्रीन एल्जी का। बट बाद में पता चला ये ब्लू ग्रीन एल्जी एक्चुअली नहीं है, ये साइनोबैक्टीरिया ही है, जो इसके पिगमेंट्स की वजह से और इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जिस वजह से इसका कलर ग्रीन होता है। और बाद में इसका नाम जो है वो साइनोबैक्टीरिया ही रख दिया गया था। फर्स्टली इसको प्रीवियसली बोलते थे ब्लू ग्रीन एल्जी। ओके, होप सो आपको क्लियर होगी ये बात। सो नेक्स्ट, इसकी अगर सेल वॉल की बात करें तो जो इसकी सेल वॉल है वो ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ सेल वॉल होती है अदर बैक्टीरिया की तरह से। साइज एंड शेप अगर हम देखें तो दे वेरी इन साइज, और 1 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर इसका जो साइज़ है वो होता है। और इसमें ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ ट्राइकोम्स। मतलब ट्राइकोम्स हम कहते हैं जिसमें चेन ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से ये चेन बनाते हैं सेल। ठीक है, आपस में सेल जुड़ते रहते हैं और इस तरह से एक चेन बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम ट्राइकोम स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और इसके सराउंड पे म्यूसिलेज शीट होती है, यानी कि जेलेटेनियस टाइप कवरिंग होती है जिसको म्यूसिलेज शीट बोलते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये इसके साइडों पे जो है वो प्रेजेंट होती है और इस चेन को हम क्या कहते हैं? ट्राइकोम्स बोलते हैं। ओके, तो अब ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं मोस्टली कॉलोनियल तो होते हैं, बट इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। हर सेल अपना ही जो फंक्शन है फुल वर्क वो परफॉर्म करता है। इनके सारे बॉडी के फंक्शन वो एक सिंगल सेल ही करता है। यानी कि कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं या कुछ बैक्टीरिया में ऐसी कॉलोनीज भी देखी गई हैं जो कि डिवीजन ऑफ लेबर कर लेते हैं, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया वो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं करता। बट लगता इस तरह से है जैसे ये मिल के रह रहा है, बट है इसकी कॉलोनी, बट काम अपना अलग अलग से परफॉर्म करते हैं। ओके, और ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग है जो इसको देती है ग्लाइडिंग अपीयरेंस, यानी कि ये फिसलन बहुत एक चिपचिपा सा ये होता है और फिसलन वाला होता है, लेसदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें गैस वेजिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब गैस वेजिकल्स क्या होते हैं? ये बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मोस्टली अगर देखा जाए तो साइनोबैक्टीरिया उस जगह पे पाए जाते हैं यहाँ पे वाटर होता है। ओके, यानी कि जो वाटरी प्लेस होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गैस वेजिकल ये पानी के ऊपर फ्लोट कर जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक तालाब है, इसके अंदर जो है वो वाटर है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये पानी के ऊपर वाली कवरिंग जो बना लेता है। ठीक है, ग्रीन कलर की शीट पूरी जो है वो प्रोवाइड कर देता है उस वाटर को गैस वेजिकल्स की वजह से, क्योंकि गैस वेजिकल जो है वो इसको बायोन्सी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ये हल्का होके ऊपर आ जाता है पानी के। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसके अंदर अगर गैस भर दी जाए या एक ट्यूब आप ले लें उसके अंदर गैस भर दे तो वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देगी। अगर गैस आप निकाल देते हैं या हवा उसकी निकाल देते हैं तो वो नीचे चली जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है, तो ये जो गैस वेजिकल है इसको बायोन्सी देता है जिसकी वजह से ये पौंड के ऊपर आ जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो तालाब होते हैं उसके ऊपर एक कवर या ग्रीन मैप बिछा हुआ होता है। एक्चुअली वो ग्रीन मैप क्या है? वो साइनोबैक्टीरिया है, जो कि प्रीवियसली बोला जाता था वो एल्जी है, बट वो एल्जी नहीं है, ये सिर्फ डाउट था। तो जब क्लियर हुआ, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई, मजीद इसके बारे में रिसर्च हुई, तो ये क्लियर हो गया कि ये ब्लू ग्रीन एल्जी नहीं बल्कि साइनोबैक्टीरिया है जो पॉन्ड्स कम बनाते हैं। इसको हम पॉन्ड्स कम कहते हैं। पूरे तालाब के ऊपर एक आपने अक्सर देखा होगा। ठीक है, बारिशों के सीज़न में जब बारिशें होती है तो पानी खड़ा रहता है, तो उसमें क्या होता है कुछ टाइम बाद ये ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया है वो उसके ऊपर अपेयर हो जाते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर का मैप और येलो इससे कलर का मैप बिछ जाता है उसके ऊपर। ठीक है, वो एक्चुअली क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया होते हैं। या आप अक्सर अपने घर में जो पानी के लिए कोई जगह यूज़ करते हैं जहाँ से आप पानी भरते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं, तो उस जगह पे खुली जगह अगर हो तो उसमें भी आप देखते हैं कि वहाँ पे ग्रीन कलर की अक्सर लोग काई भी उसको बोलते हैं, एक्चुअली वो भी क्या होता है? वो भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ओके,
सो ये आपको समझ आ गई इसकी गैस वेसिकल्स का क्या फंक्शन है। इसको हम मज़ीद भी पढ़ेंगे इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर। और कुछ जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें ग्लाइडिंग मूवमेंट पाई जाती है फिलामेंटस स्पीशीज़ के अंदर, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा ये फिलामेंटस भी होती है, कॉलोनियल होती है। अब ग्लाइडिंग मूवमेंट क्यों देता है? ये जो इसकी म्यूसिलेजिनस शीट है, इस शीट की वजह से ये फिसलन प्रोवाइड करता है और इसकी मूवमेंट जो है वो ग्लाइडिंग हो जाती है, जो कि फिलामेंटस स्पीशी में देखी गई है। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम देखें फोटोसेंसिस की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया, चूँकि हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक है और फोटोसिंथेटिक है, लेकिन इसकी फोटोसेंसिस जो है वो ट्रू प्लांट लाइक होती है। जैसे ट्रू यूकैरियोट्स हैं, जैसे प्लांट है, जिस तरह से प्लांट के अंदर फोटोसेंसिस होती है उसी तरह का प्रोसेस जो है वो साइनोबैक्टीरिया में देखा गया है। अब साइनोबैक्टीरिया में प्लांट लाइक क्या होता है कि इसमें क्लोरोफिल ए होता है जैसे कि प्लांट्स में पाया जाता है, एंड फोटोसिस्टम 2 होता है। फोटोसिस्टम 2 देखा गया है, फोटोसिस्टम 1 इसमें नहीं देखा गया। अब फोटोसिस्टम 2 जो आपको पता है जो क्लोरोफिल है वो क्या काम करता है, लाइट को कैप्चर करेगा, ओके, और फोटोसिस्टम में भेजेगा। तो फोटोसिस्टम 2 क्या करेगा, उस लाइट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उन इलेक्ट्रॉन को भेज देगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें फोटोसिस्टम भी देखा गया है। अगर हम बात करें इसकी ऑक्सीजेनिक, इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ऑक्सीजेनिक टाइप होती है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिस्टम क्या होती है, दोज फोटोसिंथेसिस विच प्रोड्यूस ऑक्सीजन या विच जनरेट ऑक्सीजन। जिस फोटोसेंसिस में ऑक्सीजन जनरेट होती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसेंसिस। अब आप कहते हो कि हर फोटोसेंसिस में ही ऑक्सीजन जनरेट होती है। आप लोग देखते हो अक्सर क्वेश्चन किया जाता है प्लांट जो है वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, तो वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं। लेकिन अब वो कैसे जनरेट करते हैं, जब ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। अब बाज़ औक़ात प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो जनरेट कर देते हैं, तो उसको हम कैल्विन साइकिल बोलते हैं। कैल्विन साइकिल में वो चीज़ होती है। सो इस वजह से हम कहते हैं ये ऑक्सीजेनिक फोटोसेंसिस है, क्योंकि ऑक्सीजन जनरेट होती है। हर दफ़ा ही ऑक्सीजन जनरेट नहीं होती। जब फोटोसेंसिस जो है डार्क रिएक्शन जिसका फोटोसेंसिस का हो रहा होता है रात के टाइम में, तो उस टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जो है जनरेट हो रही होती है, ओके। सो दे यूज़, और ये प्रॉपर वही इसका इक्वेशन भी यहाँ पे आएगी जैसा कि प्लांट में आता है। दे यूज़ H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ओके। एंड देन अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात की जाए तो इसके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो थोड़े से जो है वो प्लांट से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इसमें फाइकोबिलियंस पाए जाते हैं, फाइकोसाइनन पाया जाता है और फाइकोबिलिसोम्स होते हैं, ठीक है। तो फाइकोबिलियन जो है वो एक ब्लू कलर का जो पिगमेंट्स होता है जिस वजह से ब्लू कलर अपीयरेंस देता है। और इसमें एक और पिगमेंट्स होते हैं जिसमें फाइकोएरिथ्रिन होते हैं और फाइको जो है वो बिलियंस होते हैं, ठीक है। तो फाइकोएरिथ्रिन जो है वो रेड कलर का होता है जो लाइट को कैप्चर करता है, और फाइकोबिलियंस जो होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं जो वो भी लाइट को कैप्चर करने में ही हेल्प देते हैं, ओके। फाइकोसाइनन भी इसमें पाया जाता है। देन अगर फाइकोबिलिसोम्स को देखें तो फाइकोबिलिसोम कैसे बनता है कि जो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है लाइक फाइकोबिलियंस, फाइकोसाइनन प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स है आर लोकेटेड थैलाकॉइड लिंक्ड विद फाइकोबिलिसोम। तो वो इस तमाम सिस्टम मिलके एक सिस्टम जनरेट करते हैं जिसको हम फाइकोबिलिसोम बोलते हैं, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट होते हैं, जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं और जिसमें थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो लिंक कर जाती है इसके साथ, ओके। इसमें थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है आप कहते हो कि ना जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उसमें ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होती। अब थैलाकॉइड मेम्ब्रेन आपको पता है वो प्लास्टिड में होती है, तो यहाँ पे ऑर्गेनेली नहीं है, प्लास्टिड नहीं है, तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कहाँ पे होगी? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन स्टूडेंट इसके साइटोप्लाज्म में होगी, ओके। साइटोप्लाज्म में वो बिखरी हुई होगी जिसको हम कहते हैं डिस्पर्स हुई होगी, ओके। तो वहीं पे फाइकोबिलिसोम्स होंगे और वहीं पे सारा फोटो सिस्टम इसका चलेगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस वहीं पे होगी, ओके। देन इसकी अगर रिजर्व फूड मटेरियल की बात हम करें तो ये ग्लाइकोजन जो है रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे जो है प्रोड्यूस करता है। और इसमें रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो इसकी रिप्रोडक्शन है वो सेम बाकी बैक्टीरिया की तरह ही होती है, जिसमें हम बोलते हैं बाइनरी फिशन होती है, फ्रेगमेंटेशंस होते हैं, ओके। तो इस तरह की इसकी जो रिप्रोडक्शन है वो इसमें देखी गई है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया और इम्पोर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ओके। तो ये आप इसमें ये वाले सारे जो पॉइंट्स है वो आप लिख सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन आता है 4 नंबर का तो आप ये जो है पूरा इस तरह से पॉइंट बना के लिख सकते हो। डिस्क्राइब द जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ओके। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।